नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। इरशाद बारी ताला है, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, गिनना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। अल्लाह तबारक व ताला की नेमतों में फलों की नेमत भी है, सब्जियों की नेमत भी है। अल्लाह तबारक व ताला ने इन फलों में और सब्जियों में अपनी शान और कुदरत से बीज रखे हैं। हम आम तौर पर फलों को खाते हैं और बीजों को ज़ाय कर देते हैं, कूड़ा करकट में फेंक देते हैं। हालांकि ये बीज बहुत ही मुफीद हैं। एक तो ये तिब्बी लिहाज से भी बहुत मुफीद है कि इनसे बहुत सारे इलाज होते हैं। दूसरी अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत और अज़मत की निशानी भी है कि अल्लाह तबारक व ताला ने कैसे छोटे छोटे बीजों में सारे सिस्टम आगे के लिए रख दिया है। हम एक वक्त में जो बाज़ औक़ात फल खाते हैं उनके बीज इतने होते हैं कि उनसे पूरा एक बाग लग सकता है। फिर मैंने थोड़े से चंद दाने लौकाट के खाए तो लौकाट में देखा कि इतने सारे बीज निकल आए। तो मैंने दिल में सोचा कि ये बीज बजाय फेंकने के इन बीजों को किसी साथी को देता हूँ कि भाई इसमें क्यारी बनाकर उसमें लगा दो। छोटे छोटे लौकाट निकल आएंगे तो फिर कहीं और लगा देंगे बाग के तौर पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जो इंसान दरख्त लगाता है और दरख्त से इंसान दरिंदे परिंदे खाते हैं तो उसके लिए सदका जारिया हो जाता है। आज कितना आसान सदका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया हमारे लिए कितना आसान सदका जारिया है कि हम ज़िंदगी भर कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और हम चले भी जाएंगे तो ये सदका जारिया चलता रहेगा। पुराने दौरों के अंदर हर तरफ बाग ही बाग नज़र आते थे। आज अक्सर देहातों में चले जाओ, शहरों में चले जाओ, फलदार पौधे और दरख्त नज़र नहीं आते। हर एक को फ़िक्र यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाई वाली चीज़ें काश्त करूं, और ये फ़िक्र नहीं है कि जो फ़ायदे वाली चीज़ें उनकी तरफ तवज्जो दी जाए। उन फ़ायदे वाली चीज़ों में अल्लाह तबारक व ताला की नेमतों में फल भी हैं और सब्ज़ियाँ भी हैं। फिर जब इंसान इनको लगाता है तो गौर करने का मौका मिलता है कि अल्लाह तबारक व ताला कैसे युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित फरमाते हैं। अब ये बीज, इनमें कोई ज़िंदगी नहीं है, लेकिन इन्हीं बीजों से अल्लाह तबारक व ताला कैसी अपनी शान और कुदरत से एक कौंपल निकालते हैं जो ऊपर की जानिब बढ़ती जाती है और ख़ूबसूरती के साथ नीचे जड़ें बड़ी होती चली जाती हैं और उसके बाद खूब बड़ी हो जाती है, नीचे जाकर पानी ले रही होती हैं। तो बीज भी अल्लाह तबारक व ताला की अज़मत और क़ुदरत की निशानी है, और इसके साथ साथ जड़ें भी अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत और अज़मत की निशानी है कि कैसे जड़ें नीचे जाती हैं और बाज़ औक़ात पत्थरों के अंदर भी अपना मकाम बनाते हुए जहाँ सरिया भी जो है वो डाला जाए तो सरिया टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन जड़ें वहाँ भी अपने रास्ते बनाते हुए नीचे चली जाती हैं। और अल्लाह तबारक व ताला और की शान और अज़मत है कि अल्लाह ने कैसे सलाहियत अता की है, नीचे से ग़िज़ाई अज्ज़ा जड़ें हासिल करते हैं और उसके बाद वो ऊपर होते होते दरख्त के तने से होते हुए टहनियों में और टहनियों से होते हुए पत्तों में, और फिर उसके बाद फूल आते हैं और फूलों से जो है फल लगते हैं। ये सब कुछ अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत की निशानी है। इसलिए हमें चाहिए कि हम पूरी कौम ये कोशिश करे और पूरी उम्मत ये कोशिश करे कि अल्लाह तबारक व ताला के इन बीजों की नेमत को ज़ाय न करे। दुनिया के अंदर आगे का निज़ाम नहीं होता। आप कोई पैकिंग वाली चीज़ लेंगे तो उसके अंदर ये सिस्टम नहीं होता कि आगे मुस्तक़बिल के लिए भी इंतज़ाम रखा हो। अल्लाह तबारक व ताला ने फलों के अंदर मुस्तक़बिल का इंतज़ाम भी रख दिया है कि आप सेब खा रहे हैं, उसमें मुस्तक़बिल के लिए बीज मौजूद हैं। अनार खा रहे हैं, उसके बीज मौजूद हैं। आम खा रहे हैं, उसकी गुठली मौजूद है। क्या अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमतें। लेकिन आज अफसोस और दुख, पूरे मुल्क में कितना बेहिसाब बीज हम ज़ाय कर देते हैं और कूड़ा करकट में फेंक देते हैं। इन्हीं बीजों को अगर पूरी कौम और हुकूमत को भी चाहिए कि वो इनाम किस पर दे। क्रिकेट खेलने पर इनाम मिल रहा है, करोड़ों रुपए के इनाम है, उन्होंने किया क्या है? आप इनाम इस पर दें कि कौन बाग ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े बाग लगाएगा। जिसका बाग सबसे बड़ा होगा उसे इनाम मिलेगा, उसको एक कोठी दी जाएगी।
پرانے دور کے اندر جو کوئی بڑے کام کرتے تھے تو انہیں کوئی کوٹھی، کوئی زمین، کوئی جائیداد دی جاتی تھی۔ آج کل بخیلوں کا دور آ گیا، آج کل بخیلوں کا دور ہے۔ آج کیا ہے، آج کہتے ہیں ستارہ جرت دیا جائے گا۔ اب وہ ستارہ جرت بیچارہ کیا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا ایک گول سا ہوتا ہے، گلے میں پہنا دیتے ہیں، جاؤ چھٹی کرو۔ بھئی اس بیچارے نے اپنی جانیں دے دی اور وہ کچھ لوگ چلے گئے، قربانیاں دے گئے، ان کو کسی کو ستارہ جرت دے رہے ہیں، کسی کو فلاں ستارہ دے رہے ہیں، اور انہوں نے بیچاروں نے محنتیں کی۔ بھئی دینا ہی ہے تو ان کو کچھ 8-10 لاکھ روپے دے دو، ایک کوٹھی دے دو اور ایک زمین دے دو، جو زمینیں پڑی ہوئی ہیں۔ حکمرانوں کی تو خود لاکھوں ایکڑ کی زمینیں ہیں، اور غریبوں کو بیچارے وہ ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ستارہ نما ایک حلقہ دے دیتے ہیں کہ فلاں ستارہ جرت ہے، فلاں فلاں کر کے۔ تو اسی میں سمجھتا ہوں کہ قوم کی حوصلہ افزائی کے لیے جو بڑے بڑے باغ لگائیں غریب لوگ، انہیں تعاون کیا جائے، انہیں انعام دیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح اگر قوم کی حوصلہ افزائی ہوگی تو پوری قوم میں، اب ہم اسلام آباد پورے میں دیکھتے ہیں پھلدار درخت نظر نہیں آتے۔ پہلے دور میں پھلدار درخت ہوا کرتے تھے، آج ہر کوئی جو ہے وہ محنت سے جی چراتا ہے اور محنت نہیں ہو رہی، اور اس لیے پھلدار درخت اور پودے نظر نہیں آتے۔ اس سے میری التماس اور التجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جو انسان درخت لگاتا ہے اور اس درخت سے انسان، درندے، پرندے، کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں تو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوب سے خوب درخت اور پودے لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔